दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैसे तो ट्रेडिंग की वीडियो है, लेकिन आज मैंने नहा लिया। देखो, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि पानी आ रहा था गरम गरम, है ना रीना? आपने नहाया? नहीं, कल के आप रुको रुको एक सेकंड। कल आपसे कुछ बहुत सारे कमेंट पे थे ना, आपको बताओ कमेंट कैसे लगे? मतलब लोगों ने ऐसे पूछी, मतलब तारीफ करी आपकी एक तरह से। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छा। खुशी खुशी भाई, खुशी भाई। चलो फिर सुबह सुबह का नाश्ता करते हम लोग। मेरे पास इसमें क्या होगा, सब्जी बनी है, देखो। थोड़ा सा दिखाऊंगा तो लोग गलत समझेंगे, पूरा दिखाऊंगा फिर गलत नहीं समझेंगे। किधर गया? ठीक है, एक गलती से अंजीर लेके आ गया। मैंने सोचा लड्डू में डलता होगा डीमार्ट से। अभी अंजीर को उस पे देखा गूगल पे, तो उसने बताया कि भैया इसको वो ठंडे पानी में रखो शाम को भिगो कर, और सुबह खा जाओ। तो इससे पता नहीं कुछ फायदा होता है दिल का। ठीक है, मैं तो दिल का रोगी हुई सही, मतलब वैसा वाला नहीं। ठीक है। ठीक है, चलो तो फिर मार्केट को देखते हैं अब आगे। मैंने अपना सेटअप तैयार कर लिया, देखो यहाँ पर, और 8:45 हुए अभी। बस थोड़ी देर मार्केट ओपन होने वाला है, लेकिन मैं अभी से मार्केट में बैठूंगा, अपने नियम वगैरह को रीड करने की कोशिश करूंगा। मैं समझूंगा कि मार्केट में कैसा काम करना है, क्योंकि तभी मेरा दिमाग मार्केट से सिंक हो पाएगा। तो चलो करते हैं फिर। देखो, अभी मार्केट ओपन तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे घर के सबसे बड़े एनालिस्ट मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। देखो, अभी दूर चले गए हैं वीडियो देख के। एनालिस्ट ने एनालिसिस कर लिया। मैं पूछूंगा, बताओ एनालिस्ट, क्या दिख रहा है मार्केट में? मुझे लगता है ये नीचे जाने वाला है। चलो फिर देखते हैं। बात करते हैं कि आज हमारे पास फंड कितने हैं। आज मेरे पास 50,648 रुपीज़ है। आपको पता है, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको इसको देखकर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। आपके मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आती है ना, वहाँ से आती है, ठीक है? याद रखना। थोड़ी सब्जी वब्जी बनती रहती है, कभी बच्चे शोर करते रहते हैं। अभी तो बच्चे बाहर है तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो इसको इग्नोर करना। इसको प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह मत जज करना, ठीक है, कि ऐसा कुछ है। तो चलो मार्केट को बस ओपन हो। अगर मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे, तो मार्केट को समझेंगे तो देखो, मार्केट में जिसने यहाँ पे बाई किया उसको प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन जब मेरा मार्केट में लेवल ब्रेक हुआ होगा 59,800 का, तो यहाँ पे बायर भी आए होंगे। मैं तो नहीं बाई किया, लेकिन लोग आए होंगे, और हो सकता है होल्ड करके गए हों। ऊपर से मार्केट ने 60,000 के ऊपर भी क्लोज किया था, तो हो सकता है यहाँ भी लोग बाई करके बैठे हों। तो हो सकता है यहाँ की बायर की पोजीशन होल्ड हो, तो इनको टारगेट करने के लिए सेलिंग साइड का प्लान भी बना सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि हो सकता है यहाँ पे लोग सेल करके बैठे हो तो बाय। चलिए, यहाँ पर टाइम हो चुका है 9:15। मार्केट में फर्स्ट कैंडल आने वाला है, और मैं थोड़ा याद रखना, मैं आज थोड़ी एंट्री अच्छी करने के लिए हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड ना करूँ उस जगह पे जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। थोड़ा बहुत एंट्री के बाद भी रिकॉर्ड करूँ। देखो, मुझे मार्केट में कोई क्लियरिटी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे दो लेवल दिख रहे हैं, ठीक है? मैं लेवल पकड़ने की कोशिश करता हूँ। एक है 60,000 का लेवल, नीचे है 59,800 का लेवल। ये दो लेवल हैं। इनके अकॉर्डिंग जो प्राइस एक्शन बनेगा उस पर मैं ट्रेड करूँगा। अब प्राइस एक्शन कैसा बनता है मैं बताऊँ आपको। अभी बीच में घूम रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना बाई ना सेल कुछ नहीं कर सकता। मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आता है और 800 का ब्रेक डाउन कर देता है, ओके, इसका ब्रेक डाउन करता है डायरेक्टली। मैं यहाँ पे वेट करूँगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा वापस यहाँ पे 800 के ऊपर, मैं यहाँ पे बाई करूँगा, यहाँ पे बाई करूँगा, ठीक है, यहाँ पे। और मार्केट में ये मोमेंटम एक्सपेक्ट करूँगा कि 60,000 का ब्रेकआउट मिल जाए मुझे और मेरा टारगेट हो जाए, ठीक है? ये वाला क्यों करूंगा? क्योंकि जब मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं, तो वो निकल जाएंगे और दूसरे रैंडम सेलर आना शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट फिर शायद नीचे चलना है तो चला भी जाए, लेकिन वापस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि नीचे नहीं जाना चाहता। तो ये हो जाएगी कंफर्मेशन मेरे लिए, और फिर बाइंग में मूवमेंटम। तो एक हो गया। अब दूसरा प्राइस एक्शन क्या देख रहा हूँ मैं, इसी में देखते जाना आप लोग। दूसरा प्राइस एक्शन जो मुझे मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आता है और 59,800 का एग्जैक्ट सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाता है वापस से। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल कर लूँगा। यहाँ पे सेल करूँगा, एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट में 59,800 का लेवल, इसका ब्रेकडाउन होगा और मार्केट नीचे आएगा। और मेरी पोजीशन कहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन, यहाँ पे सेलिंग की। तो मुझे यहाँ पे लगभग यहाँ तक जो लेवल दिख रहा है ना, जो जहाँ से कल बढ़ना शुरू हुआ था, उस लेवल के आसपास मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे केस में मेरा यहाँ भी टारगेट वगैरह पूरा हो सकता है, ठीक है? ये हो गई। अब एक और रुक जाओ, मैं एक और दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, एक और प्राइस एक्शन दिखाता हूँ मैं। अगर मान लो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली 68,000 का ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, ऊपर निकलता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल करूँगा। थोड़ा देख दाख के मार्केट में कहीं क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पे सेल करूँगा, और मार्केट में फिर ये मोमेंटम एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पे जो रैंडम बायर है उनको निकालने के लिए नीचे आए। ये प्राइस एक्शन हो गया। यहाँ पे मैं सेल करूँगा, ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो।
और मेरा एक और प्लान क्या है एनालिसिस के अकॉर्डिंग, यहाँ मान लो मार्केट ने मान लो 60,000 का मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, नीचे गिरना शुरू करता है, वापस ऊपर जाता है, यहाँ पे होल्ड करता है। मैं यहाँ पे बाई करूँगा, एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट में 60,200 के आसपास तक मार्केट मिलेगा मुझे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाई करूँगा ये वाला। और मुझे मोमेंटम चाहिए फिर कौन सा, आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पर मुझे ये मोमेंटम चाहिए। तो ऐसा मेरा कुछ 4 प्लान बना के रखा हूँ मैं एक प्राइस एक्शन के लिए। अब देखते हैं क्या ये होता है, इसमें से जो होगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मार्केट बीच में है तो कुछ नहीं करते हैं, और निफ्टी में भी कहीं ना कहीं बीच में ही है तो यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते, और सेंसेक्स भी मिडिल में ही है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। तो वेट करेंगे मार्केट में प्राइस एक्शन बनने का प्रॉपर। देखो अभी टाइम हुआ 9:29, मार्केट में एक ट्रैप बन रहा है। यहाँ पर ट्रैप मैं बताऊं कैसा, मार्केट ऊपर गया, वापस धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल के साथ नीचे आया, तो बहुत सारे लोग सेल कर रहे होंगे। अब देखना ये कि क्या ये ट्रैप बना के मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे थोड़ा सा नीचे गिरने वाला है। क्योंकि होता क्या है मार्केट में, अगर मार्केट को नीचे जाना है ना तो पहले ट्रैप बनाएगा, मतलब लोगों को दिखाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ। जब लोग सेल करने लग जाएंगे ना, फिर करेगा एक ब्रेकआउट वगैरह कर देगा, लोग सब भाग जाएंगे सेलिंग, जो भी सेल कर रहे थे। उसके बाद जब सेलिंग में आएगा ना तो लोग फिर वापस सेल करेंगे, लेकिन जब फिर से ग्रीन कैंडल बनाएगा तो लोग वहाँ पर डरने लग जाते हैं कि यार फिर से ऊपर ना चला जाए, और फिर ऐसे कैसे मार्केट फिर नीचे गिर जाता है। तो अभी देखो यहाँ पर देखना पड़ेगा ट्रैप किस तरह का है। अभी देखो कैंडल बन ही रहे हैं, वैसे तो देखते हो तो साफ नजर आता है मार्केट में, ठीक है, ऐसा कोई इतना वो नहीं है कि जबरदस्ती घुस के। देखो टाइम हुआ है 9:31, प्राइस एक्शन बन रहा है एक। अब प्राइस एक्शन देखना है अपने को कैसा, मैं बताऊँ। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है, नीचे आ रहा, अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे वापस ऊपर आता है, यहाँ पर हम यहाँ पे बाई करेंगे, मार्केट में ए मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे, हो गया। लेकिन अगर मार्केट में जहाँ से देखो सपोर्ट जैसा कुछ दिखा रहा है, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ना, ये कैंडल है, इसके ऊपर चला जाता है, ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर चला जाता है और वापस फिर से नीचे आता है यहीं पे, तो मैं यहाँ पे सेल कर लूँगा। यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे फिर मैं एक सेल साइड की पोजीशन बना लूँगा और एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट में मुझे एक मोमेंटम मिल जाए सेल, क्योंकि मार्केट हमारी समझ से तो बाहर है आज के लिए। बाव खाना आ गया, दाल बढ़िया है, तो वेट करेंगे मार्केट में, थोड़ा और टाइम लगेगा अभी। तो देखो अभी टाइम हो चुका है 10:03 और मार्केट का चलना देखो आज किस तरह चल रहा है। मार्केट कोई पुराने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यू प्राइस एक्शन बना रहा है, उसके बाद चल रहा है। देखो एक प्राइस एक्शन बनाया, बायर को ट्रैप किया, फिर नीचे, फिर प्राइस एक्शन बनाया, फिर नीचे, फिर प्राइस एक्शन बनाया, फिर नीचे, फिर प्राइस एक्शन बना रहा है। तो बार बार ऐसा कर रहा है मार्केट। शायद मार्केट में हो सकता है पिछले ऐसे नाम मौजूद हो। रीना तुमको क्या लगता है, क्या आज अपना प्रॉफिट होगा, बताओ। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, क्या लगता है तुमको प्रॉफिट होगा? मजाक कर रहा है। अबे न तो हो ही जाता, हाँ हो जाता होगा। अबे न हो जा, तो मगर ट्रेड कहाँ मिली? ट्रेड हमें समझ में नहीं आई ना, मार्केट भली चल गया, हमें समझ में नहीं आई तो क्या मतलब मार्केट चल पे, क्या मतलब, कुछ मतलब थोड़ी ना है। अब कितना वेट करना पड़े? 1 घंटा, जब तक न्यू प्राइस एक्शन नहीं बन रहा तब तक। तुम्हें काम पे जाना है? हाँ। चलो बढ़िया, थोड़ी देर तो बैठे कम से कम। और मुझे लेना है यहाँ पे 59,600 की कॉल, ठीक है। थोड़ा सा मैं इतना में नहीं खेलूँगा। 59,600 की कॉल किधर गई? 59,600 की कॉल लेनी है मुझे। अभी क्यों बना रहा हूँ ट्रेड, ये मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, लेकिन बना लेता हूँ, ये ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे पहले ट्रेड बनाना ज़रूरी है। मैंने ट्रेड बना लिया यहाँ पे, और बनाते ही क्या हमको लॉस नज़र आएगा, ठीक है। 479 पे आई, हम कटी हमारी, और पोजीशन में हमको थोड़ा सा 13 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, खुशी की बात है। 479 के भाव पे ख़रीदी हमने। टाइम क्या है, टाइम 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 किधर गया, कौन से टाइम पे खरीदे? ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर में दिखेगा टाइम 10:12 पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा ट्रेड क्यों बनाई, क्योंकि मार्केट देखो प्राइस एक्शन बना रहा है ये वाला, मुझे तुरंत मार्केट में सीखने को मिलता है, तुरंत ट्रेडिंग करता हूँ मैं। मुझे मार्केट ने सिखाया कि ऐसा ऐसा करके मैं नीचे जाता हूँ, दोबारा फिर से कहा नीचे जाता हूँ, तीसरा फिर से दिखा रहा है कि नीचे जाता हूँ, लेकिन इस बार गया नहीं, वो भाई रुक गया। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे लोग सेल करके बैठे रैंडम, इनको टारगेट करने के लिए मुझे बाइंग करना चाहिए, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। और सेंसेक्स में ब्रेकडाउन हो चुका था, जो भी 83,000 का लेवल है था, तो यहाँ पे लोग सेल करके बैठे, उनको टारगेट करेगा। अपर साइड मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार यहाँ पे, ठीक है, अच्छी तरह से। और निफ्टी में भी कहीं ना कहीं मार्केट ने ऐसा ही किया है, तो मुझे लगता है कि एक बाइंग का मोमेंटम आना चाहिए यहाँ पे, और देखते हैं कितना चलता है कितना नहीं चलता, ठीक है। इंडिया बिक्स चल रहा है अभी अपना, इंडिया बिक्स चल रहा है लगभग 12 के आसपास। अगर 12 के आसपास है ना तो 2,000 का प्रॉफिट, 2,000 का लॉस रख लेंगे। अभी तो 100 रुपये प्रॉफिट नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत। आप लोगों ने वो कहावत सुनी है कि ऊपर वाला जब भी देता है 500 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा देता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको,
यहाँ पर देखो अपना लगभग 500 के ऊपर प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है। 600 और क्या 700 दिखेगा, हाँ दिख गया, लगता है मार्केट ने सुन ली हमारी। और देखो थोड़ा सा कैंडल आया, खुशी की बात है हमारे लिए, एक कैंडल बना दिया मार्केट ने, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। और देखो टाइम हो रहा है 10:27, सिर्फ 2 मिनट गए हैं ठीक है यहाँ से, जब हमको अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा था। अभी देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये देख रहे हो वापस लॉस दिखा दिया मुझे इसने थोड़ा सा, 40-50 रुपये। तो मार्केट में ऐसा ट्रेड करना बहुत थोड़ा कठिन रहता है, और मार्केट को यही होता है, पोजीशन हैंडल करना बहुत बहुत मुश्किल रहता है। आज खाने में बहुत कुछ बना रखा है, मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ वीडियो फिलहाल में। यहाँ पे रोटी है और दाल है फेवरेट वाली। सच बताना यहाँ पे दाल किस किस की फेवरेट है? मेरी फेवरेट है भैया दाल, मैं ज़रूर खाता हूँ। और ये सेम की सब्ज़ी, जो कि सच बताऊँ अच्छी ज़्यादा पसंद आती नहीं, लेकिन मैं घर पे बोलता नहीं हूँ बात, ठीक है, बोलेंगे वो बोलेंगे कि तुमको पसंद नहीं आती, झूठ क्यों बोलते हो। तो ये चावल, तो चलो खाने की तैयारी करते हैं। जैसे लोग आप लोग खाना देखने नहीं आए, ट्रेडिंग देखने आए, तो मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। देखो अभी टाइम हो रखा है 10:33 और मार्केट थोड़ा सा ग्रीन में आया हमारे लिए, और सेंसेक्स भी थोड़ा ऊपर चल रहा है ठीक है, और निफ्टी भी। और प्रॉफिट दिखाऊँ तो थोड़ा कम हो जाता है, बढ़ जाता है ठीक है। वहीं पे लगभग अभी दिख रहा है अपने को कितना, 600 दिख रहा है विदाउट रिफ्रेशमेंट, क्या बोलते हैं, रिफ्रेश की। 600 रिफ्रेश के बाद भी है, मतलब खुशी की बात है। 500-600 के आसपास चल रहा है। अभी देखो मार्केट में टाइम हो रखा है लगभग 10:38 और मार्केट में जिस तरह की फ्लैक्चुएशन है, मुझे रोटी खाने का भी मन नहीं कर रहा है। थोड़ा वेट करूँगा मैं, मार्केट में प्रॉफिट या लॉस होने के बाद रोटी खाऊँगा, और अभी तो नहीं खाने वाला ठीक है। मैं अभी बस दूसरे लोग खा रहे हैं खाने वाले मैं तो नहीं खाऊँगा ठीक है। लेकिन क्यों मैं दिखाऊँ, देखो यहाँ पे चार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखो अपना अभी कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 300। ये 900 रुपये चला गया था, एक बार 200 रुपये का लॉस भी दिख गया ठीक है इसमें। और इसको देखो अभी फ्लक्चुएट कर रहा है 300 रुपये पे। अब मैं चार्ट दिखाऊं जो देख के आप लोग समझ जाओगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट में रिट्रेसमेंट बहुत तगड़े आ रहे हैं देखो। और मार्केट में जैसे हमने दिखाया एक कैंडल आ चुका है रेड, और इसकी वजह से हमको लॉस भी नज़र आ सकता है। देखो कम हो गया ना, 300 का 200 बचा ठीक है। अभी 180 भी देख लिया आपने। देखो मार्केट में छोटा सा मोमेंटम आया है, छोटा सा, और प्रॉफिट नज़र आ रहा है हमको लगभग 1200 के आसपास, 1200-1300 रुपये चल रहा है। और ये छोटा सा मोमेंटम तो है अभी। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लोग सेल करके बैठे ना, मार्केट यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि राउंड नंबर आ गया, फिर से प्राइस एक्शन न बना दिए, वरना फिर नीचे भी आ सकता है, ऐसा भी खतरा हो ऐसे ठीक है। अभी देखो मैंने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोल डाला था कि क्या मेरी ट्रेड चलेगी, तो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि नीचे जाएगा। इसका मतलब है कि रिटेलर सोच रहे हैं कि नीचे जाएगा तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए ठीक है। और मार्केट में दिखाऊं मैं आपको प्रॉफिट कितना चल रहा है, 1400-1500 चल रहा है, 1600-1700 दिख चुका हूँ ठीक है। मैं अभी वीडियो बनाने लग गया था, 1300 बचा अपना। और मार्केट में एक ब्रेकआउट तो हुआ 800 के लेवल का, और मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया वहीं से एग्जैक्ट। तो ये थोड़ा गलत बात है मार्केट में, क्या ये दोबारा ब्रेकआउट देगा या फिर नीचे आ जाएगा। देखो अभी टाइम हो रखा है 11:10 और मार्केट में हमारा प्रॉफिट कम हो चुका है ठीक है। यहाँ पे देखो 300 बचा है, अभी आपको दिख रहा था 1600, 1600-1700 के आसपास 200 रुपये बचा है। तो मार्केट में ऐसा होता रहता है ठीक है, बहुत ही खतरनाक मार्केट है। अगर मार्केट ने ए ट्रैप बनाया था, ये बाइंग में धीरे धीरे गया था ना, ए ट्रैप बनाया था ना, तब तो समझो हमारा गए हम लोग अगर मार्केट ने ए ट्रैप बनाया था, बड़ा बड़ा छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बना के, तो गए हम लोग। अगर मार्केट में ए ट्रैप बन रहा है रेड कैंडल, तो शायद बच जाएंगे। लेकिन जिस तरह के कैंडल है ना, लगता तो नहीं है कि बच जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ट्रैप ही था ये ग्रीन कैंडल वाला। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा मार्केट में देख लेंगे। 200-300 चल रहा है अभी तो मार्केट में एक चीज़ नोटिस करो, इसको नहीं जो मैंने लगा रखा है, नोटिस ही करो कि मार्केट में यहाँ पे ट्रेड ली ना, मार्केट यहीं पे घूम रहा है, लेकिन अपना लॉस नज़र नहीं आ रहा। मतलब प्रीमियम डीके नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे, मैं दिखाऊँ यहाँ पे, डीके नहीं डिके। यहाँ पे देख रहे हो 400 का प्रॉफिट दिख रहा है ठीक है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे आप देखोगे ठीक से रिफ्रेश हो गया, 480 के आसपास दिख रहा है ठीक है यहाँ पे प्रॉफिट। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रीमियम डीके क्यों नहीं हो रहा है ठीक है। 5 भी दिख गया, 500 भी, तो यहाँ पे डीके क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि यहाँ पे ट्रेड बना, यहीं पे मार्केट घूम रहा है, कम से कम 1.5 घंटा हो चुका है, तो ऐसे कैसे मार्केट में प्रीमियम डीके हो जाता है और 200-400 रुपये लॉस नजर आना शुरू हो जाता है। तो कल भी ऐसा हुआ था, तो इसका मुझे नहीं पता। लेकिन अभी टाइम हो रखा है, देखो मैं दिखाऊँ यहाँ पे 11:52 हो चुके हैं, और बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया थोड़ा बहुत। और मैं चाहता हूँ ठीक है, चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 800 का लेवल का ब्रेकआउट हो जाए यहाँ पर, और मैं टारगेट लेके निकल जाऊँ, क्योंकि मैं प्रॉफिट दिखाऊँ अभी आपको। तो प्रॉफिट वापस देखो हमको कम से कम 1000 के ऊपर चलना शुरू हो चुका है, 1100 दिख रहा है ठीक है अभी तो ऐसा कुछ है मार्केट में। मैं चाहता हूँ कि मार्केट में ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन होगा नहीं होगा ये तो मार्केट की मर्जी है। देखो मार्केट में जिस तरह से अपना प्रॉफिट कम कर रहा है ना, ये 1300-1400 के बाद 1000 दिख रहा है। अगर ये बार मार्केट बाई चांस नीचे आया ठीक है,
बाई चांस कहाँ पे जहाँ से वो चलना शुरू हुआ था ना वापस नीचे आता है तो फिर मैं वेट नहीं करूँगा, फिर तो मैं जो भी मिलेगा लेके निकल जाना चाहिए। ठीक है, मुझे मतलब 100-200 रुपये लॉस लेके निकल जाना चाहिए मुझे फिर। तो देखो अभी अपना जो पोजीशन है प्रॉफिट नज़र आया था, फिक्स 12 बज चुके हैं और थोड़ा बहुत लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है। तो बस मुझे काट के भागना ही है। ठीक है, इसमें लगभग 200 रुपये का लॉस लेना पसंद करूँगा मैं, क्योंकि मार्केट में मुझे लगता है यहाँ पे सेलर के असल नहीं है ज़्यादा, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा। देखो अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:32 और मैंने अपने ट्रेड को कट कर लिया। देखो प्रॉफिट मिल गया था मुझे, जो टारगेट था मैंने कट किया। यहाँ पे बड़ा सा कैंडल दिख रहा है ना ग्रीन, लगभग इस पे हुआ था 12:17 का कैंडल है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ चार्ट पे, ये प्रीमियम का चार्ट है। देखो तीर का निशान दिख रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया है और जो मैंने ट्रेड पे प्रॉफिट वगैरह हुआ, ठीक है मैं बताऊँ आपको, पहले ऑर्डर से दिखा दूँ। 479 के भाव पे खरीदा, 543 बेचा, 10:12 पे खरीदा था और 12:17 पे बेच दिया। ठीक है, ये हुआ। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। तो टोटल प्रॉफिट लॉस मैंने इसमें किया है ट्रेड में 1938। बेस तो अपना देखो 2000 का टारगेट था, लेकिन मार्केट में 2000 का तो नहीं मिला। ठीक है, मिल गया था 2100 भी चला गया था, लेकिन ठीक है मार्केट में काट लिया। अगर नहीं काटते तो वापस फिर से लॉस में चला जाता। इसका आपने देखा ही होगा, ये चार्ट को देखो आप लोग, वापस नीचे आ गया। अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो वो भी नीचे आ गया। तो मुझे लगता है सही एग्जिट है और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हाइप भी कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्ते।